हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसके मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो अच्छे से इसको याद रख लेना और समझ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट फिलर भागवत गीता के अंदर मोक्ष को प्राप्त करने के लिए तीन बातों की चीजें समझाई थी। एक था कर्म, भक्ति और तीसरा था ज्ञान। ज्ञान नहीं लिखा है तो आंसर हो जाएगा योग। योग की बात हुई नहीं है। सेकेंड वन इज इंडिया मोस्ट एंशिएंट स्क्रिप्ट की बात करें तो सबसे एंशिएंट जिसको आज तक हम समझ नहीं पाए हैं उसका नाम है हरप्पन। कौन सी स्क्रिप्ट? हरप्पन स्क्रिप्ट। एंड दैट वाज द ग्रेट संस्कृत ग्रामरियन। संस्कृत के अंदर ग्रामर की जिन्होंने बुक लिखी थी जिनका नाम था महर्षि पाणिनि। एंड ऋग्वेद जो है उसके अंदर कितने वर्सेस है? तो 1028 वर्सेस है। और गंगोत्री ऑफ म्यूजिक आपको पूछे ना याद रहे तो देखो कुछ चीजें हैं, कुछ फॉर्मूला है, कुछ ट्रिक्स है, वो याद रख लेना। जैसे म्यूजिक की बात हो रही है तो म्यूजिक यानी कि साउंड इंपॉर्टेंट है, तो एस से आपको याद रखना है सामवेद। कौन सा वेद? सामवेद। तो म्यूजिक यानी कि साउंड और साउंड का एस इसलिए आ जाएगा सामवेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद की बात हो तो 108 उपनिषद की बात हो रही है। कितने मेंशन है? 108। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाहता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एपिक कौन सा है? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एपिक कौन सा है? महाभारत। कौन सा क्या हो जाएगा? महाभारत। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म आपके लिए हो जाती है। बोर्ड की एग्जाम में सेम नहीं आ सकती है लेकिन कॉन्टेक्स्ट सेम हो सकता है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट समझना। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है उसकी बात करते हैं कि डैश कैन बी द मैसेज ऑफ अचीविंग। अभी हमने बात की मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति की बात होती है, तो ये चीज बताई गई है भागवत गीता के अंदर। और इंपॉर्टेंट रोल एक्सप्लेनिंग इन अ वैदिक रिलीजन। वैदिक रिलीजन को एक्सप्लेन करने के लिए पुराण, हमारे जो बहुत पुराने टाइम से जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर जिसको हम कह सकते हैं पुराण, उसको समझाया गया है वैदिक रिलीजियस के बारे में। और अर्थशास्त्र नाम की बुक जो है किसने लिखी है? चाणक्य, जिनका और एक दूसरा नाम था कौटिल्य। रिलीजियस टीचिंग, लॉ एंड कस्टम जो कहाँ पे बताई गई है? स्मृति ग्रंथ के अंदर। अगर ना याद रहे तो स्मृति याद रखेंगे। स्मृति नाम की व्यक्ति है, स्मृति नाम की लड़की है जो कस्टम, लॉ और टीचिंग के बारे में बातें करती है, तो आपको याद रहेगा स्मृति ग्रंथ। और यहाँ पे बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात की है कि कौन से जो बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखे गए हैं रिटन इन पाली। कौन सी? पाली। और संस्कृत में जो कादम्बरी है वो किसने लिखा था? बाण में। बाण भट्ट, जो आपने नाम चैप्टर में बहुत बार देखा होगा। एंड 8 पोयम जो तमिल लिटरेचर के अंदर कंपोजिशन हुई है तो वो आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग करेक्शन हो जाएगी, एच पीछे आ जाएगा, ईथू तो कोई, तो याद रखेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस प्रकार की चीजें मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर में भी डिटेल समझाऊं, और इस प्रकार के चैप्टर के वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरुवल्लुवर wrote a famous ग्रंथ, जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? कुराल, ये ग्रंथ। और डैश इन्फ्लुएंस द मेडिवल कन्नड़ लैंग्वेज। जो कन्नड़ लैंग्वेज या लिटरेचर जो है वो कौन से? जैनिज्म में ज्यादा फ्लोरिश हुआ है, जैनिज्म में इन्फ्लुएंस हुआ है। एंड एक पोएट है, कवि है, जिनका नाम है पोना, जिन्होंने 10 तीर्थंकर के ऊपर लिखा था शांति पुराण। एंड दिल्ली सल्तनत जब रूलिंग में आता है तब कौन सी भाषा को ज्यादा महत्व मिला था? पर्शियन। याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत अगर बात आ रही है तो पर्शियन, उस टाइम पे उर्दू नहीं है। एंड आमिर खुसरो के गुरु का नाम था, पीछे औलिया याद रखने का, आमिर खुसरो के गुरु का नाम औलिया, पूरा नाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया। और जब भी अवधी भाषा की बात हो रही है तो जयसी, मलिक मोहम्मद जयसी नाम के व्यक्ति ने अवधी भाषा में लिखा था पद्मावत। एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट मेडिवल पीरियड में अगर किसी का बर्थ हुआ है तो वो भाषा थी उर्दू भाषा। कौन सी भाषा? उर्दू लैंग्वेज। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समझ आ रहे होंगे, याद रह रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट फिल्म जो है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। जैसे हमने आगे डिस्कशन किया कौटिल्य के ऊपर, तो चंद्रगुप्त मौर्य जिनके गुरु का नाम था चाणक्य, जिन्होंने एजुकेशन कहां से प्राप्त किया था? तो उन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया था तक्षशिला में। कहां से? तक्षशिला
तक्षशिला। तक्षशिला जो एक विद्यापीठ है। इस चैप्टर के अंदर आपको डिटेल क्वेश्चन की बात करूं तो 4 यूनिवर्सिटी है, चारों यूनिवर्सिटी मोस्ट आईएमबी है। 4 यूनिवर्सिटी अगर बिना पढ़े एग्जाम में जाओगे तो समझ लेना आपके मार्क्स आप कम से कम वहां पे छोड़ के आओगे। तो ट्राई करना कि एक भी यूनिवर्सिटी मिस ना हो जाए। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर किसने पढ़ाई लिखाई की थी? चाणक्य ने की थी। वेद व्यास, याद रखिए मेंशन व्यास संहिता, जो महर्षि वेद व्यास जी की बात हो रही है, तो जिनका आश्रम जो है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? वाराणसी में। कहाँ देखने को मिलेगा? वाराणसी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहना चाहता है कि कौन सी भाषा कंसिस्ट करती है लैंग्वेज ऑफ आर्यन है। आर्यन की जो सेजेस, उनकी जो लैंग्वेज है तो वो कंसिस्ट करता है कौन सी भाषा? संस्कृत। कौन सी लैंग्वेज? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल और इंटरनेशनल पोर्ट। उस टाइम पे कैपिटल और इंटरनेशनल पोर्ट अगर कोई हुआ करता था तो वो गुजरात का हुआ करता था वल्लभी। क्या हुआ करता था? वल्लभी। 3 यूनिवर्सिटी में से एक जो कैपिटल एज वेल एज इंटरनेशनल पोर्ट रहा है वो कौन सा था? वल्लभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यहां से हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं। एमसीक्यू के अंदर आपको मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर या तो इनकरेक्ट पेयर दी होगी कि इस पेयर में से कौन सी पेयर इनकरेक्ट है, या तो 3 इनकरेक्ट होगी उसमें से कौन सी करेक्ट पेयर है। ऐसे क्वेश्चन बनने का चांसेस इस चैप्टर में से बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, यहाँ आपको ऑलमोस्ट सबके आंसर पता होंगे तो आप इसका करेक्ट आंसर ढूंढ पाओगे। अदरवाइज मान लो कि मुझे और किसी का पता नहीं है, इसका पता है कि सर ये मेघदूत है ना, वो कालिदास ने लिखा था, तो यहाँ पे आंसर भाष जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है डी। दूसरा, इसमें हम देखें तो इसमें भी इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है। तो सोमपेदास कथा शरीत सागर इन संस्कृत वर्क, तो ये भी करेक्ट है। और राज रंगीली जो फर्स्ट हिस्टोरिकल वर्क, वो भी सही है। और यहाँ गुजराती लिटरेचर और यहाँ जयदेव गीत गोविंद जो सेट नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर हो रहा है सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इनकरेक्ट में आपको खास पता होना चाहिए, तब आपको सही आंसर मिलेगा। एंड नेक्स्ट, इसमें भी हमें नॉट अप्रोप्रिएट, कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है। तो देखिए कालिदास जिन्होंने कुमार संभव जो संस्कृत में लिखा था, सही है। गीता वसा जिन्होंने रामायण लिखी थी, सही है। मोहम्मद जैसी जिन्होंने पद्मावत अवधि में लिखा था, वो भी सही है। बट कृष्णदेव राय जी ने यहाँ पे मलयालम ग्रंथ जो कन्नड़ा में नहीं, कृष्णदेव राय 2 भाषाओं को महत्व दिया करते थे, एक तमिल और दूसरी संस्कृत। तो इसका आंसर हो जाता है डी, जो अप्रोप्रिएट नहीं। खास एमसीक्यू के अंदर इस प्रकार से इनकरेक्ट, अप्रोप्रिएट ना होना, ऐसे ही क्वेश्चन निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइटर इज नॉट फ्रॉम गुप्ता एरा। गुप्ता एरा के टाइम पे कौन से जो राइटर है वो नहीं थे। तो यहाँ पे भानुभट्ट थे, भैरवी, कालिदास, पाणिनि वो नहीं थे। तो इस टाइम पे आंसर क्या हो जाएगा? सी। Which of the following were considered to be the oldest अवधी लैंग्वेज? अवधी लैंग्वेज में ओल्डेस्ट है तो वो है चंद्रयान। क्या है? चंद्रयान। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करेंगे, which of the following work is describe the life of the 10th जैन तीर्थंकर, तो इसका आंसर हो जाएगा 10th नंबर के जैन तीर्थंकर की पूछे तो शांतिपुरम। एंड which of the following pair is correct? कौन सी पेयर करेक्ट है? तो यहाँ पे देखिए, तो इथुकोटेस टेंस गलत है, फिर पत्थु पट्टू ग्रामर गलत है, एंड टोटला पियाम जो 8 पोएम वो भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा तो बचा डी, जो मनी मेकलाई अर्लियर तमिल लैंग्वेज लिटरेचर, इट इज अ करेक्ट आंसर। एमसीक्यू के अंदर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो है करेक्ट ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम के हिसाब से कौन सी इवेंट पहले आई उसके बाद कौन सी आई। तो यहाँ पे और कुछ नहीं, हमें एक दिख रहा है कि हड़प्पा स्क्रिप्ट जो सबसे एंशिएंट है इसको हम नंबर 1 दे दे, और फिर बाकी के ऑप्शन देखो तो बाकी के सबसे पहले वाले में ही 1 नंबर आगे है, बाकी एक में भी नहीं है, तो एक भी आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर बाकी नहीं देखते हुए क्या हम टिक कर देंगे? सीधा ए टिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पेयर दी गई है, कौन सी पेयर इनकरेक्ट है। तो इसके लिए आपको चारों वेदों के बारे में पता होना चाहिए कि क्या ऋग्वेद वर्सेस जो भगवान की प्रेयर को कंसिस्ट करता है, सही बात है। सामवेद जो फोकस और रेसिटेशन वर्सेस की बात कर रहा है, सही बात है। यजुर्वेद के अंदर आर्यनों के बारे में नहीं है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एंशिएंट वर्क ऑफ तमिल। तमिल का एंशिएंट वर्क कौन सा नहीं है? तो तमिल का एंशिएंट वर्क कौन सा नहीं है? शांतिपुरम, याद रखेंगे ये तमिल में नहीं है। एंड एंशिएंट यूनिवर्सिटी बिहार, बिहार में एंशिएंट यूनिवर्सिटी कौन सी हो जाएगी? नालंदा, बिहार के अंदर आई हुई है। और नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी पिलग्रिम जैन सही है। ह्यूएन सांग विजिट किया था, सही है। और 100 रूम यहाँ गलत है, यहाँ पे कितने 300 रूम लेक्चर हुआ करते थे, इसलिए आंसर आ जाएगा सी। 100 नहीं, कितने रूम हुआ करते थे? 300। और लेक्चरर रूम के तौर पे 300 रूम थे, और बड़े जो हॉल जिसको ऑडिटोरियम कहते हैं, ऐसे 7 ऑडिटोरियम थे वहां पे। एंड 5th सेंचुरी के अंदर बिल्ट मोनेस्ट्री नालंदा अगर किसी ने कराई थी तो उस व्यक्ति का नाम था कुमारगुप्त। क्या नाम था? नालंदा कुमारगुप्त। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी महावीर स्वामी ने 14th यानी कि 14th चतुर्मास अगर कहीं पे किया था तो उस जगह का नाम हुआ करता है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी से आपको बहुत इंपॉर्टेंट 2 नाम याद रखने हैं, एक तो कुमारगुप्त और दूसरे नालंदा में जुड़े हुए हैं महावीर स्वामी, जिन्होंने 14th यहाँ पे क्या किया था? चतुर्मास। इसीलिए ये जो जैनिज्म, जैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन जाता है, पिलग्रिमेज प्लेस। Which ancient university is presently located in Pakistan? पाकिस्तान के अंदर आई हुई है तक्षशिला। जब आप डिटेल में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान के रावलपिंडी नाम का जो एरिया है वहां पे लोकेटेड है। और वो पाकिस्तान के अंदर जो तक्षशिला नाम है वो भगवान राम के ब्रदर यानी कि भरत के सन, जिनका नाम था तक्ष, उसके ऊपर से नाम रखा गया है तक्षशिला। कौन सा स्टेटमेंट तक्षशिला यूनिवर्सिटी के लिए इनकरेक्ट है? तो 64 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, सही बात है। कौटिल्य ने वहां पढ़ाई की है, सही बात है। और वहां पे वाराणसी कोटा एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी जो प्रिंस, तो ये बात भी सही है। लेकिन कालिदास इस एजुकेशन सेंटर से पढ़े नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनके गुरु चाणक्य ने जो स्टडी की थी तो वो कहां से की थी? तक्षशिला। और फाहियान जो है वो भी तक्षशिला में आया था, कौन सी सेंचुरी में? 5th सेंचुरी के अंदर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 5th सेंचुरी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएंगे आपके, तो यूनिवर्सिटी अच्छे से लर्न करेंगे। एंड चाइनीज ट्रैवलर जो वल्लभी में आया था उस टाइम पे, जो कंटेम्पररी नालंदा के सेंटर में हुआ करता था, यहाँ पे नालंदा नहीं, पूछना ये चाहते थे कि चाइनीज ट्रैवलर वल्लभी में कौन आया था, तो उसका नाम था इत्सिंग। क्या नाम था? इत्सिंग। और विच was the most famous center एजुकेशन गुजरात में रहा है, तो वो भी कौन सा रहा है? वल्लभी रहा है। और यूनिवर्सिटी कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट करता है? तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी का स्टेटमेंट है? जो 7th सेंचुरी में बनी थी, और जहाँ पे अजात शत्रु जो फिलोसोफर औपनिषदिक एज के बारे में जिन्होंने लिखा, और महर्षि वेद व्यास जिन्होंने आश्रम बनाया, तो उसका आंसर हो जाएगा कौन सी यूनिवर्सिटी? वाराणसी, जिसका दूसरा नाम काशी यूनिवर्सिटी, जिसके लिए कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा? तो एजुकेशन सेंटर 7th सेंचुरी, सही बात है। सारनाथ जहाँ पे अशोका ने बनाया हुआ जो प्लेस, वो भी सही है। रिलीजियस प्लेस हुआ करता था, सही है। लेकिन वेद व्यास जो है वो यहाँ पे जुड़े हुए नहीं थे, तो व्यास संहिता एंड वाल्मीकि का आश्रम यहाँ पे नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। रूलर एंड सिटीजन ऑफ विच डायनेस्टी, या सीधा पूछा है कि वल्लभी जो है उसको बनाने के लिए कौन से रूलर, कौन सी डायनेस्टी, तो आंसर आएगा मैत्रक डायनेस्टी। याद रखेंगे वल्लभी जो गुजरात में यूनिवर्सिटी है, तो मैत्रक डायनेस्टी के रूलर वो यहाँ पे अपना योगदान देते थे, हेल्प करते थे। हाँ, वो भी मेंशन है कि बुद्धिस्ट रिलीजियस में उसका उनका यहाँ योगदान नहीं हुआ करता था, वो सिर्फ बुद्धिस्ट रिलीजियस को हेल्प करते, फॉलो नहीं करते। कौन सा यूनिवर्सिटी कैपिटल और इंटरनेशनल कोड था? तो गुजरात में आया हुआ वल्लभी। एंड वल्लभी यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो मैत्रक डायनेस्टी एजुकेशन सेंटर, सही बात है। फेमस 7th में थी, सही बात है। लेकिन यहाँ हीनयान कल्चर सही है, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी का सेंचुरी गलत है, तो इसका स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट है? आंसर इज सी। एंड नेक्स्ट, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कौन सी यूनिवर्सिटी में भगवान बुद्ध जो है उनके एक शिष्य, यहाँ पे डिसिपल का मतलब होता है शिष्य, जिनका नाम था जीवक, तो इसका आंसर हो जाता है
तक्षशिला में जिन्होंने क्या सीखा था, आयुर्वेद के लेशन सीखे थे, इसके आयुर्वेद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडिंग प्रिंसिपल वल्लभी के अंदर 7th सेंचुरी के टाइम पे दो प्रिंसिपल बहुत फेमस हुआ करते थे, एक का नाम था श्रीमती एंड गुणमती। दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम याद रखेंगे वल्लभी के अंदर प्रिंसिपल के तौर पे 7th सेंचुरी में जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल निभाया, श्रीमती एंड गुणमती। उर्दू के अंदर मोहम्मद हुसैन आजाद जिन्होंने लिखा था, तो वो लिखा था अकबर के बारे में, और अकबर के बारे में उन्होंने उनके दरबार के बारे में लिखा था, दरबारे अकबरी। कौन सा लिखा था, दरबारे अकबरी। एंड दैट इज द मोस्ट एंशिएंट बुक जो इंडियन लिटरेचर के अंदर, तो सबसे पुराना हमारा जो वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद। ना याद रहे तो आर याद रखने का, आर, इससे याद रहेगा मोस्ट एंशिएंट ऋग्वेद। एंड व्हिच लैंग्वेज इज अ बुद्धिस्ट लिटरेचर, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन सी भाषाओं में, पाली भाषाओं के अंदर। और द्राविडियनों की ओल्ड अगर कोई लैंग्वेज है तो वो है तमिल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, तमिल। नेक्स्ट देखते हैं मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट यहाँ पे दिया है पोएट पोना, यानी कि कवि है जिनका नाम है पोना, तो उन्होंने लिखा था शांतिपुरम। क्या लिखा था, शांतिपुरम, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सेकंड है मुल्ला दाऊद, तो मुल्ला दाऊद जिन्होंने लिखा हुआ है चंद्रयान, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एंड थर्ड वन इज बाण भट्ट, तो बाण भट्ट का एक बहुत फेमस लिटरेचर है कादम्बरी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एज वेल एज यहाँ पे भी सेम प्रकार के मैच द फॉलोइंग है सोमदेव, तो सोमदेव है जिन्होंने लिखा था कथा सरित सागर। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, सोमदेव पूछने लायक सवाल है। एंड सेकंड विशाल दत्त, तो विशाल दत्त ने लिखा था मुद्र रक्षक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फर्स्ट का सी एंड सेकंड का हो जाएगा डी। एंड शूद्र, तो जिन्होंने लिखा था मरीच कतिकम, जो आंसर हो जाएगा ए। चलो नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग देखते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये जो मैच द फॉलोइंग है, ये मैच द फॉलोइंग अगर आपने समझ ली, देखो सेम टू सेम मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर इस मैच द फॉलोइंग को समझ लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो इसमें से बनाए गए ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, फिलअप, सबके आंसर आप दे पाओगे। चलो समझते हैं। सबसे पहले ह्यूएन सांग, यहाँ पे तीनों ट्रैवलर, ये तीनों चाइनीज ट्रैवलर है, और ये तीनों ट्रैवलर कौन सी यूनिवर्सिटी को विजिट करते हैं वो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले ह्यूएन सांग, तो ये आया था नालंदा यूनिवर्सिटी में, तो नालंदा यूनिवर्सिटी आंसर हो जाएगा डी। ह्यूएन सांग कहाँ आया था, नालंदा। कौन सी यूनिवर्सिटी, नालंदा। फाहियान आया था तक्षशिला, कहाँ आया था, तक्षशिला, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तक्षशिला। और ये इत्सिंग है वो हमारे गुजरात यानी कि वल्लभी में आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वल्लभी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मैंने ऐसे ही ऑब्जेक्टिव बनाए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिससे आपको इजी वो चीज याद रहेगी। जरूरी नहीं कि सेम ऑब्जेक्टिव पूछे, बट अगर इसमें से कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑब्जेक्टिव आया तो आप उसका सही आंसर देके आओ। चलो नेक्स्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटी है और उसके प्लेसेस है। रावलपिंडी आया हुआ है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में हमारी एक ही यूनिवर्सिटी है, वो है तक्षशिला। काशी, काशी यानी वाराणसी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, वाराणसी। पटना, पटना आया हुआ है बिहार के अंदर, बिहार में हमारी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है नालंदा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। और वल्लभी बचा, सामने भी वल्लभी ही बचा है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, वल्लभी। अब देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स को। सबसे पहला है अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर वाज रिटन इन तमिल लैंग्वेज, नहीं, पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे, इसलिए फर्स्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, याद रखेंगे। सेकंड, जहां जहां दिल्ली सल्तनत आए तो वहां कौन सी भाषा, पर्शियन, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस ट्रू हो जाएगा। ओके। और अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर वाज रिटन इन संस्कृत, तो नहीं, संस्कृत नहीं, कौन सी भाषा है, अभी हमें समझा कि बुद्धिस्ट जो है वो संस्कृत नहीं, पाली लैंग्वेज। एंड कालिदास वाज द ग्रेट संस्कृत ग्रामेरियन, तो ये भी फॉल्स है। संस्कृत ग्रामेरियन की बात हो तो कालिदास नहीं, कौन आते हैं हमारे, पाणिनि, महर्षि पाणिनि। एंड द कंपोजिट लिटरेचर वाज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी आर्यनाकास, तो यस, आर्यनाकास यानी कि जो आर्यंस थे उनके जो जीवन और उन्होंने सीखी हुई चीजों के बारे में लिखी गई थी। वेद का मतलब होता है नॉलेज, तो ये सेंटेंस हो जाएगा ट्रू। वेद का मतलब क्या होता है, नॉलेज, सही बात है। रामायण इज द मोस्ट एंशिएंट बुक ऑफ द इंडिया, नहीं, रामायण मोस्ट इंडियन बुक कही जाएगी नहीं, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स में। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स जो है वो है मैनी ड्रामेटिकल एपिक वर कंपोज्ड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर, तो ये बात सही है, वैदिक लिटरेचर को समझने के लिए ही किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू।
गुप्ता पीरियड वाज नोन एज द गोल्डन पीरियड। तो या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में संस्कृत में अगर किसी को ज्यादा महत्व मिला है तो वो गुप्ता पीरियड था, इसलिए इसका सेंटेंस का आंसर हो जाएगा ट्रू। दांडीज लिटरेचर क्रिएशन मर्ची चकतम, तो ये हो जाएगा फॉल्स, यानी कि ये जो है वो दांडी ने नहीं, इसलिए नहीं लिखा था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। एंड कन्नड़ा इज द ओल्डेस्ट द्राविडियन लैंग्वेज, नहीं कन्नड़ा द्राविडियन नहीं तमिल लैंग्वेज है, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स के अंदर। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स जो है वो है पद्मावत इज द अर्लीस्ट हिंदी लिटरेचर, नहीं पद्मावत हिंदी नहीं, कौन सा अवधि, कौन सी अवधि लिटरेचर क्रिएशन है, इसलिए ये सेंटेंस हो जाएगा फॉल्स। वेदांगस लिटरेचर के अंदर प्रैक्टिस की गई है एस्ट्रोनॉमी ग्रामर ये सब चीजें, तो यस ये सेंटेंस क्या हो जाएगा रिलीजियस प्रैक्टिस एस्ट्रोलॉजी, इसके बारे में बात की है ट्रू। शंकराचार्य भाष्य इट इज द मेन संस्कृत लिटरेचर ऑफ द साउथ, तो जी हाँ संस्कृत लिटरेचर में इन्हीं का ही नाम आता है साउथ के अंदर। एंड आमिर खुसरो कंसिस्ट करता है हिंदी एज अ मदर लैंग्वेज, तो यहाँ पे ये सेंटेंस हो जाता है आमिर खुसरो हिंदी को इतना महत्व देता नहीं था, इसलिए आंसर हो जाएगा फॉल्स। भोजपुरी एंड अवधी जो है वो मेजर हिंदी जो लैंग्वेज का डायलेक्ट के तौर पे यूज होता था, तो ये सेंटेंस हो जाएगा ट्रू। यहाँ पे डायलेक्ट का मतलब समझना, देखिए जो भी भाषा है उसको बोलने का जो तरीका होता है उसको डायलेक्ट कहा जाता है, यानी कि भाषा हिंदी है लेकिन उसको बोलने का तरीका अलग हो जाएगा, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। और कृष्ण देव राय जो एक ग्रेट किंग हुआ करते थे विजयनगर के, जो हिंदी एंड संस्कृत राइटिंग तो नहीं वो लिखते थे कौन सी दो भाषाओं में, तमिल एंड संस्कृत, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। एंड लास्ट मॉनेस्ट्री एट सारनाथ जो फेमस एजुकेशन सेंटर अशोका के टाइम पे बना है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। यहाँ हमारे ऑब्जेक्टिव की ये जो सीरीज है उसका वीडियो का अंत होता है, और आई होप आपको समझ आया होगा, पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको देखना और नोट करना चीजों को और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना।